हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 9 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इसकी 23 अक्टूबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बच्चों आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। हम आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें हमारा सब टॉपिक है डिफिशियंसी डिसीजेस। तो देखते हैं क्या होती है डिफिशियंसी डिसीजेस। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। हो सकता है कि इंसान को बहुत इतना भोजन मिलता है जिससे उसकी भूख मिट जाती है, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कई बार क्या होता है, जो वो भोजन वो खाते हैं उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो उसकी बॉडी के लिए जरूरत होते हैं। इफ दिस कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर यही काम बहुत लंबे समय तक चलता रहे कि वो इंसान ऐसा भोजन खाता रहे जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स वो उसको नहीं मिल पा रहे, अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो क्या होगा, द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो उस इंसान में उस न्यूट्रिएंट्स की क्या आ जाएगी, डिफिशियंसी आ जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। तो इस प्रकार जो एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो हमारी बॉडी में बीमारी और डिसऑर्डर ला सकती है। डिसीजेस कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस। वो बीमारी जो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है, जो हम बहुत लंबे समय तक नहीं ले रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है, डिफिशियंसी डिसीजेस कहलाती हैं। जो हमें अब किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स के कारण होती है, तो अभाव के कारण होने वाली बीमारी, तो इसे कहते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ये बता रहे कि अगर कोई किसी भी इंसान को काफ़ी लंबे समय तक अपने भोजन में प्रोटीन नहीं मिल पाता, ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। तो जो उसकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, ग्रोथ क्या होगी, इरेगुलर होगी, मतलब वो रुकी हुई ग्रोथ होगी, मतलब वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके फेस पे कुछ स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। एंड डिसकलरेशन ऑफ हेयर, तो उसके जो हेयर है उसका जो कलर है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगा। स्किन डिसीज, और उसकी जो त्वचा है उसकी उससे रिलेटेड भी उसको बीमारी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड डायरिया, और उसको डायरिया जैसी बीमारी भी हो सकती हैं। तो ये सभी बीमारी हमें प्रोटीन्स की कमी के कारण हमारी बॉडी में हो सकती हैं। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अगर जो अब हमारे भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाए फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो जो ग्रोथ है वो हमारी बिल्कुल ही रुक जाएगी। उसमें क्या थी, स्टंटेड ग्रोथ थी, मतलब रुक 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 के ग्रोथ होगी, लेकिन इसमें क्या हमारी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन, तो ऐसा इंसान बहुत ही पतला और दुबला बन जाएगा। सो वीक दैट ही और शी मे नॉट बी इवन बी एबल टू मूव, वो इतना कमजोर बन जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, तो इस प्रकार की जो डिफिशियंसी डिसीजेज है उनको हम रोक सकते हैं, किसके द्वारा, एक बैलेंस डाइट लेकर। हम अपने भोजन में एक बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारे शरीर में कभी भी ऐसी डिसीजेज नहीं आएंगी, ठीक है बच्चों। तो इसलिए कहा जाता है हमेशा सभी चीज़ें बच्चों को खानी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते, तो गलत है, हमें हर एक टाइप की सब्जी अपने भोजन में इंक्लूड करनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज और डिसऑर्डर। तो ये बता रहे कि जो डिफरेंट विटामिन हैं और अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनकी जो कमी है उनसे हमें अलग अलग टाइप की बीमारी और डिसऑर्डर हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन, उनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है, विटामिन दिया गया, डिफिशियंसी दी गई, डिफिशियंसी के कारण जो जो सी बीमारी हमें हो जाती हैं और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उससे हमें क्या क्या निशानी हमें, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें ये बीमारियां हो गई हैं। तो देखते हैं इसमें, तो विटामिन ए, इससे क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, हमारी जो आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो जाती है। सिम्टम क्या हो गए, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो यही निशानी कि उस बंदे को बहुत पहले थोड़ा थोड़ा कम दिखेगा, अंधेरे में बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, और धीरे धीरे कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B1, तो B1 के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी।
तो आप बी से याद कर सकते हो बेरी बेरी, बी बी। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, तो जो उसकी मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उसको काम करने के लिए एनर्जी बहुत कम मिल पाती है, मतलब उसको एनर्जी ही नहीं आती कि वो काम कर पाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या हमारे पास विटामिन सी। सी से हमारे पास कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, कमी के कारण होता है। सी मतलब सी और ये भी सी, तो स्कर्वी आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो हमारे दांतों में जो जम्स होते हैं उसमें से खून आने लग जाता है और जो हमारे बॉडी पर घाव लगते हैं उसको भरने में बहुत टाइम लग जाता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण होता ही है। तो विटामिन डी, इसके कारण से होते हैं रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, इसके कारण जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, बहुत ही कोमल और मुड़ी मुड़ी सी बन जाती है, मतलब सारा शरीर अजीब सा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रिकेट्स। नेक्स्ट है कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डिके, हड्डियों और दांतों की कमजोरी इसमें आने लग जाती है। तो वीक बोन्स हो जाती है और टूथ डिके, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती है और दांत झड़ने लग जाते हैं, मतलब दांत टूटने लग जाते हैं, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आयोडीन, ग्योटर रोग हो जाती है, इसमें जो दिखा रखा है ना, गला बहुत भारी भारी से हो रखा है इसका, तो एक ग्योटर रोग होता है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वेलन, जो हमारे गले में जो ग्लैंड्स होती है वो कुछ फुली फुली सी दिखाई देती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, जो बच्चों मानसिक रूप से कमजोर होते हैं वो भी इस बच्चों में दिखाई देने लग जाता आयोडीन की कमी के कारण। आयरन, नेक्स्ट आयरन, इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में वीकनेस आती है, मतलब कमजोरी हमें महसूस होती है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना आपको हमेशा कि हमें हर एक टाइप की विटामिन एंड मिनरल्स अपने फूड में इंक्लूड करने चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार का डिसऑर्डर हमारे शरीर में ना हो बच्चों। तो अभी से रिलेटेड हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, नेम द फॉलोइंग ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, तो किसकी विटामिन की कमी से हमें आंखों की कमजोरी आती थी, विटामिन ए के कारण। तो हमें अच्छी आई साइट करनी है तो कौन से विटामिन चाहिए हमें, विटामिन ए। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे विटामिन ए। नेक्स्ट है ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग और बोन्स हेल्दी, तो हमारी बोन्स को हेल्दी किसकी कमी के कारण होता था बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे था हमारे पास कैल्शियम, तो आप यहाँ पे लिखो कैल्शियम, CALCIUM, यहाँ पे दिखाया था ना कि बोन्स क्या वीक हो रही, इसके मतलब स्ट्रॉन्ग किससे होंगी, कैल्शियम से ही होंगी। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड, ये भी किसके लिए था, तो यही था हमारे पास सी, यहाँ पे दिखाया ना वॉन्ट टेक लॉन्ग टाइम टू हील, तो इट मीन्स के विटामिन सी इसका आंसर होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी के कारण हमें कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, तो यहाँ पे आप भर लेंगे रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉज ए डिसीज नोन एज बेरी बेरी, तो बी से मैंने बताया था कौन से कारण क्या होता है, विटामिन B1 के कारण होता है, तो यहाँ पे आप लिखिए विटामिन B1, विटामिन B1। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिसीज नोन एज, सी से होता है स्कर्वी। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे लिख लेना स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, तो आंखों के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा जरूरी होता है, विटामिन ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विटामिन ए। ठीक है बच्चे, पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों, हमने क्वेश्चन आंसर किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए। अगर आपको वीडियो समझ में आई बच्चों, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरा अब की बार टारगेट है कि इस वीक और मतलब नेक्स्ट वीक तक मुझे 25K सब्सक्राइबर अपने लेके आने, तो ये सब बच्चों आपके सहयोग के कारण ही हो पाएगा। तो आप जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करके अपनी वर्कशीट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए बच्चों। थैंक यू बच्चों।